Hello everyone, I am Bhavna Saxena from Leal Public School. Today I am going to explain you chapter number 12 of Science, Air, Water and Weather. In this chapter, we will learn about properties of air, what air contains, uses of air, water, weather and seasons. Let's start the chapter now. Air is present all around us. We cannot see, smell or taste air, but we can feel it when it moves. Living things need air to survive. एयर जो है वो हमारे चारों तरफ है. हम इसे देख नहीं सकते, स्मेल नहीं कर सकते और टेस्ट नहीं कर सकते, लेकिन हम इसे फील कर सकते हैं जब वो मूव करती. लिविंग थिंग्स को सरवाइव करने के लिए एयर की नीड होती है. प्रॉपर्टीज ऑफ एयर. एयर ऑक्यूपाइज स्पेस. एयर जो होती है वो स्पेस ऑक्यूपाई करती है. एयर गिव्स शेप टू थिंग्स लाइक बलून एंड फुटबॉल. एयर किसी भी चीज को शेप देती है, फॉर एग्जाम्पल बैलून और बॉल, टायर. एयर हैज मास, और एयर में मास होता है, वेट होता है. यदि हम किसी एम्प्टी चीज को वेट करके देखेंगे, हम एक सिंपल बैलून को करेंगे और उसके बाद उसको एयर फिल करके करेंगे तो उसमें डिफरेंस आएगा. What air contains? Air is a mixture of gases. Air में क्या होता है? Air जो है वो gases का mixture है. It contains oxygen, carbon dioxide, nitrogen and water vapor. इसमें क्या होता है? ऑक्सीजन होती है, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन एंड वाटर वेपर होता है. We breathe in oxygen and breathe out carbon dioxide. हम ऑक्सीजन breathe करते हैं, breathe in करते हैं and breathe out करते हैं हम कार्बन डाइऑक्साइड. Plants use carbon dioxide to make food and give out oxygen. Plants जो होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड को फूड प्रिपेयर करने में यूज करते हैं एंड ऑक्सीजन को वो बाहर निकालते हैं. एयर ऑल्सो कंटेन्स डस्ट, स्मोक एंड जर्म्स. एयर में डस्ट, स्मोक और जर्म्स भी होते हैं. Chimneys of factories and vehicles give out lots of smoke which mixes with the air. फैक्ट्रीज से जो स्मोक निकलता है, व्हीकल से जो निकलता है, वो क्या होता है? वो एयर में जाकर मिक्स हो जाता है. डस्ट, स्मोक एंड जर्म्स मेक द एयर डर्टी. ये सब क्या करते हैं? एयर को डर्टी कर देते हैं. एंड डर्टी एयर कैन मेक अस सिक. और डर्टी एयर से क्या होता है? हम बीमार हो जाते हैं. यूजेस ऑफ एयर. ऑल लिविंग थिंग्स नीड एयर टू ब्रीथ. सभी लिविंग थिंग्स को ब्रीथ करने के लिए एयर की नीड होती है. प्लांट्स नीड एयर टू मेक देयर फूड. प्लांट्स को क्यों होती है? क्योंकि वो कार्बन डाइऑक्साइड यूज करते हैं फूड प्रिपेयर करने में. एयर हेल्प्स इन ड्राइंग थिंग्स सच एज वेट क्लॉथ्स एंड वेट सरफेस. इसके अलावा ड्राई करने के लिए भी हमें एयर की जरूरत होती है. वेट क्लॉथ्स होते हैं, सरफेस होता है. बैलून्स, फुटबॉल एंड टायर्स आर फिल्ड विद एयर. इन सब चीजों में हम एयर फिल करते हैं. वाटर इज इम्पॉर्टेंट फॉर द सर्वाइवल ऑफ ऑल लिविंग थिंग्स. एयर के साथ साथ वाटर भी इम्पॉर्टेंट है सर्वाइव करने के लिए. We use water for many purpose. हम वाटर को बहुत सारे पर्पस के लिए यूज करते हैं. बाथिंग, ड्रिंकिंग, वॉशिंग. वाटर साइकिल. Ice, water and water vapor are the three forms of water vapor. Look at this diagram. Ice, water and steam. On cooling, on heating. जब ये आइस से वाटर में कन्वर्ट होता है, मीन्स सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट होता है, तो किस में होता है? वो हीटिंग पर. देन लिक्विड से गैस में कन्वर्ट होगा, मीन्स वाटर से स्टीम में कन्वर्ट होगा, तब भी वो हीटिंग पर होगा. और यदि हम इसी को उल्टा चलें तो क्या होगा? जब हम स्टीम से वो वाटर में, लिक्विड में, मीन्स गैस से लिक्विड में आएगा, कूलिंग पर होगा, और लिक्विड से गैस में कन्वर्ट होगा सॉलिड में, तो भी वो कूलिंग पे कन्वर्ट होगा. So ice, water and water vapor are the three forms of water, means solid, liquid, gas. Water changes its form on heating and cooling. अब जो water change होता है वो heating और cooling में change होता है, उसकी जो forms change होती हैं. In nature, too, water changes its form. इसी तरह से nature जो है उसमें भी water की forms जो होती हैं वो change होती हैं. The sun heats up the water present in seas, rivers, lakes and ponds. जब वाटर बॉडीज जो हमारी हैं, रिवर है, लेक है, पॉन्ड्स हैं, उनमें क्या होता है? सन हीट से वो चेंजेस होते हैं.
द वाटर गेट्स हीटेड अप, उससे क्या होता है, सनरेज से वाटर जो होता है हीट होना स्टार्ट होता है एंड चेंज इनटू वाटर वेपर, और वाटर वेपर में चेंज हो जाता है। द चेंज ऑफ वाटर टू वाटर वेपर ऑन हीटिंग इज कॉल्ड इवेपोरेशन। और ये जो प्रोसेस होता है ये क्या कहलाता है, इवेपोरेशन। वाटर वेपर राइजेस अप एंड रीचेस हाई अप इन द स्काई, वाटर वेपर ऊपर उठता है और कहाँ चला जाता है, वो स्काई में। There it cools down to form tiny water drops, और जब वो कूल डाउन होता है तो वाटर ड्रॉपलेट्स में चेंज हो जाता है। The change of water vapor to water on cooling is called condensation. अब जब वाटर वेपर वाटर में चेंज होता है कूलिंग पे तो वो प्रोसेस होता है कंडेंसेशन। These water droplets form cloud, और ये जो वाटर ड्रॉपलेट्स होती हैं ये क्लाउड में चेंज हो जाती हैं। Tiny droplets of water join together to form big drops inside cloud. जब ये एक साथ ज्वाइन होनी शुरू होती हैं टाइनी ड्रॉपलेट्स तो ये क्या बन जाती हैं, बिग ड्रॉप्स बन जाती हैं। When big drops become too heavy, they fall as rain. और जब वो बहुत हेवी हो जाती हैं क्लाउड में तो वो क्या होता है, रेनफॉल होता है। रेन वाटर फिल सीज, रिवर्स एंड लेक, रेन वाटर जो होता है वो वापस से सी, रिवर एंड लेक्स को फिल कर देता है। दिस चेंज ऑफ वाटर फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर इन नेचर कंटिन्यूस, दिस इज कॉल्ड वाटर साइकिल। और ये जब चेंजेस होते हैं नेचुरल वे में तो हम इसको कहते हैं वाटर साइकिल। नाउ वेदर, एट टाइम्स इट इज हॉट आउटसाइड, एट टाइम इट इज कोल्ड, कभी बाहर हॉट होता है कभी कोल्ड होता है। द वर्ड्स हॉट एंड कोल्ड डिस्क्राइब द कंडीशन ऑफ एयर, ये हॉट एंड कोल्ड जो है ये किसको डिस्क्राइब करता है, एयर की कंडीशन को। द कंडीशन ऑफ एयर एट अ पर्टिकुलर प्लेस एंड अ पर्टिकुलर टाइम इज कॉल्ड वेदर। किसी भी एक पर्टिकुलर प्लेस या पर्टिकुलर टाइम जो एयर की कंडीशन होती है वो कहलाती है वेदर। वेदर कीप्स ऑन चेंजिंग, चेंज इन वेदर आर कॉज्ड बाय सन, विंड, रेन एंड क्लाउड्स। जो वेदर में चेंजेस होते हैं वो किस रीजन से होते हैं, sun, wind, and rain and clouds. Changes in weather, sunny days. On sunny days, the sun shines brightly in the sky. Sunny days are usually hot. Sunny days में sun जो shine करता है, brightly shine करता है और वो usually hot होते हैं. In the afternoon, the sun shines directly overhead. Afternoon में क्या होता है, डायरेक्टली हमारे बिल्कुल हेड के ऊपर सन होता है। दैट इज वाई आफ्टरनून्स आर हॉटर देन मॉर्निंग एंड इवनिंग। इसीलिए क्या होता है, आफ्टरनून जो होते हैं वो ज्यादा हॉट होते हैं मॉर्निंग और इवनिंग के कंपैरिजन में। इन द मॉर्निंग्स एंड इवनिंग सन रेज आर स्लैंटिंग, और ये इसलिए होता है क्योंकि मॉर्निंग और इवनिंग में सन रेज जो होती हैं वो स्लैंटिंग होती हैं। विंडी डेज, मूविंग एयर इज कॉल्ड विंड, मूविंग एयर जो होती है वो विंड कहलाती है। When wind blows slowly, wind जब बहुत ही स्लो ब्लो करती है, it is called breeze, वो breeze होती है। Breeze makes the weather pleasant, strong wind cause storm, breeze जो होती है उससे जो हमारा वेदर है वो अच्छा लगता है। स्ट्रॉन्ग विंड्स जो होती हैं वो क्या होती है, स्टॉर्म का रीजन बनती हैं। एट टाइम्स स्टॉर्म्स आर अकम्पनीड बाय रेन, लाइटनिंग एंड थंडर। स्टॉर्म्स कैन कॉज लॉट ऑफ डैमेज, जब स्टॉर्म आता है तो क्या होता है उसमें खूब तेज रेन होती है, लाइटनिंग होती है, थंडर सा आता है और इससे क्या होता है बहुत सारा डैमेज हो जाता है। क्लाउडी डेज, ऑन अ क्लाउडी डेज क्लाउड आर सीन इन द स्काई, द क्लाउड्स ब्लॉक द सन रेज, क्लाउड क्या होते हैं वो सन रेज को ब्लॉक कर देते हैं। क्लाउडी डेज आर कूलर देन सनी डेज, इसलिए क्या होता है वो सनी डेज के कंपैरिजन में कूलर होते हैं। रेनी डेज, ऑन अ रेनी डे वेदर बिकम्स कूल, रेनी डेज में तो वेदर प्लेजेंट होता है, अच्छा होता है। पीपल हु स्टडी वेदर आर कॉल्ड मेट्रोलॉजिस्ट, और जो लोग वेदर की स्टडी करते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, मेट्रोलॉजिस्ट। नाउ सीजन्स, सीजन इज अ पीरियड इन विच वेदर रिमेन्स सेम, सीजन क्या होता है जिसमें वेदर कुछ टाइम के लिए सेम रहता है। सीजन्स चेंज एवरी फ्यू मंथ्स, वो फ्यू मंथ्स के बाद चेंज होता है। देयर आर 5 सीजन्स इन अ ईयर, समर, मॉनसून, ऑटम, विंटर एंड स्प्रिंग। 5 सीजन्स आर समर, मॉनसून और रेनी सीजन, ऑटम, विंटर एंड स्प्रिंग। समर इज द हॉटेस्ट सीजन ऑफ द ईयर, समर जो होता है सीजन का हॉटेस्ट सीजन होता है। आफ्टर समर कम्स मॉनसून,
It rains during monsoon season. Rain is good for crops. रेनी सीजन आता है जो कि क्रॉप्स के लिए बहुत अच्छा होता है. Leaves fall in autumn season. Winter is the coldest season of the year. Autumn season में leaves trees पे से गिरती हैं. Winter season coldest season होता है. In spring season we see many beautiful flowers around. Spring season में बहुत ही beautiful flowers होते हैं. Leaves दोबारा आ जाती हैं. Season affect what we wear and what we eat. Season जो होते हैं वो affect करते हैं हमारे clothes पर, हमारे food पर. Now let's memorize some definitions are: the change of water to water vapor on heating is called evaporation. Condensation: the change of water vapor to water on cooling is called condensation. The condition of air at a particular place and a particular time is called weather. And a period in which weather remains same is called a season. So students, our chapter air, water and weather is completed now. Read it on your own, okay, and do neat and clean work on in your notebook. Okay, thank you.